ने यमलार्जुन का उद्धार किया। ये कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। नारद जी ने इनको शाप क्यों दिया? सुखदेव जी कहते हैं एक बार ये दोनों भाई कैलाश में बारुणी मदिरा पीकर मंदाकिनी में नग्न स्त्रियों के साथ नग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। बारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचना, मदा घूर्णित होकर बारुणी मदिरा पी करके उन्मत्त होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी के आने पर भी इन्हें संकोच न हुआ। तो नारद जी को लगा कि अरे ये अंधे हो गए हैं। क्यों अंधे हो गए हैं? बोले असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। ये कुबेर के पुत्र हैं। और कुबेर कौन है? देवताओं के वित्त मंत्री। खजाना का सारा विभाग इन्हीं के पास है। और बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। नारद जी ने जान लिया इनको अपने धन का अभिमान है कि मैं धनपति कुबेर का पुत्र हूं, और इनके अभिमान को दूर करने का यही उपाय है कि असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। अगर स्त्री के मद में व्यक्ति अंधा हो जाए, उसकी आंखों से दिखना बंद हो जाए, तो उसकी आंखों में जब दरिद्रता का अंजन लगता है तो आंख ठीक हो जाती है। नारद जी ने यही कहा, असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। इसलिए कभी धन का गर्व नहीं करना चाहिए। धन दौलत का गर्व न कीजिए। कबीरदास यही कहते हैं ना। ये धन दौलत का गर्व बहुत दिन नहीं रहता है। क्या पंक्ति है? धन दौलत का गर्व न कीजिए, धन दौलत का गर्व न कीजिए, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, तुझे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, तुझे पिया मिलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे। ये घूंघट का पट खोलो। कबीरदास जी की वाणी थोड़ी अटपटी है, लेकिन कबीर की वाणी बड़ी सारगर्भित। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा इसका मोल है। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि अब गोकुल से नंदादि गोप वृंदावन में आकर के बस गए। सबने विचार किया गोकुल में बड़ा उत्पात होता है, अब कहीं दूसरी जगह रहेंगे। वृंदावन में आकर के बस गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्र तृणवीरुधम। वृंदावन में आकर ब्रजवासियों ने अपना घर बनाया, अर्धचंद्राकार गांव बसाया और जमुना के तट पर वृंदावन में सभी नंदादि गोप बस गए। अब भगवान की जो आगे लीला है वो वृंदावन लीला है। इसके पहले जो लीला थी वो गोकुल लीला थी। वृंदावन की लीला में भगवान वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने लगे। क्यों बोले? बछड़ों को चराना, गाय को चराना, यही तो इनका पैतृक धंधा है।
नंद बाबा ने, यशोदा रानी ने कहा कन्हैया आप कुछ काम करो, हम लोगों की यही परंपरा है और तुम्हें भी गायों की सेवा करनी चाहिए, गोचारण करना चाहिए। कन्हैया का वत्सपाल के रूप में प्रतिष्ठापन हुआ, बछड़ों का पूजन हुआ, देवताओं का पूजन हुआ। कन्हैया के मस्तक पर तिलक लगाया मैया ने, नंद बाबा ने, पुरोहित बाबा ने आशीर्वाद दिया, बोले आज से बछड़ों को चराना शुरू करो। कन्हैया वत्सपाल बने, बछड़ों को लेकर सखाओं के साथ घर के आसपास के जंगल में ही बछड़ों को चराते। एक दिन कंस का भेजा एक असुर आ गया, बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में घूमने लगा। बलराम जी ने देख लिया, भगवान ने भी देखा, भगवान ने बलराम जी को बताया, बलराम जी ने कहा निपटाओ इसको। फिर तो कन्हैया कृष्ण ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और उसे उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः, उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान ने उठाया और घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर की मृत्यु हो। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, पूतना का भाई बकासुर आया, बगुले का रूप धारण करके आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने ऐसे पकड़ लिया, बीच से ही फाड़ करके जय सिया राम कर दिया। एक दिन इसी प्रकार कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का असुर आया, यह भी पूतना का भाई था, छोटा भाई था। अघासुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके मुंह खोल करके बैठा था। सभी सखाओं ने समझा कोई गुफा है, उसके मुख में चले गए, चलो देखें गुफा है, इसके अंदर क्या है। अब वो बंदा मुंह खोल करके बैठा रहा कि कृष्ण भी आवे तब मैं मुख बंद करूं। भगवान ने दूर से देखा, जान गए कि मेरे सखा असुर के मुख में चले गए हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और भगवान ने आकर के उसके मुख में प्रवेश किया। वो अपने मुख को बंद करने चला, भगवान ने अपने हाथ को उसके तलुए में लगाया और मस्तक को फाड़ करके बाहर निकल आए। मूर्धन विनिस्पाट्य विनिर्गतो बहि, उसके मूर्धना को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए, अघासुर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। वृंदावन में रहते हुए भगवान ने ब्रह्मा को अपनी दिव्य सर्वरूप लीला का दर्शन कराया। कहते हैं ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की मधुर लीला देखना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को अपनी माया के द्वारा चुरा करके एक गुफा में बंद कर दिया। व्यास जी कहते हैं ईशतुर द्रष्टुम मंजु महित तुमन्यदपि, द्रष्टुम मंजु महिंदपि, भगवान की मंजुल मधुर लीला को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को चुराया। ये तो जान ही रहे थे कि ये भगवान है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि अब देखें ये क्या करते हैं, ये जानने के लिए। और सखाओं को, बछड़ों को योग माया से हरण करके ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। भगवान जब आए, पनघट से पानी पी करके देखा न सखा न बछड़े। भगवान ने कहा चलो बड़ा अच्छा है, आज दो काम होगा। क्या दो काम होगा? एक तो ब्रह्मा हमारी लीला का दर्शन करेंगे, और वेदों में जो मंत्र है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है, आज उस मंत्र को मैं अपनी लीला के द्वारा चरितार्थ करूं। ये भागवत वेदों की ही तो व्याख्या है। वेदों के मंत्रों में जो रहस्य है वही लीलात्मक रूप से भागवत में प्रकट है। वेद में मंत्र आया सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। ये हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझते कितना है? और समझना चाहें तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती। क्यों? बोले भगवान विष्णु परम कल्याणमय है, और संसार, बोले संसार उपद्रवमय है। भगवान विष्णु आनंदमय है, संसार जो है दुखमय है। भगवान परम चेतन है, संसार जड़ है। लेकिन कहा तो जाता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ विष्णुमय है।
कैसे हम माने कि सब कुछ विष्णु है? ईंटा पत्थर घास फूस डोरी रस्सी लाठी डंडा सब विष्णु, कैसे समझ में आएगा? वेदों ने तो कह दिया सर्वम विष्णुमयम जगत। कहने मात्र से काम नहीं चलता, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, प्रमाण की जरूरत पड़ती है। कोई प्रतिज्ञा कर ले कि ये अमुक वस्तु है, तो उसके प्रतिज्ञा करने मात्र से वो वस्तु नहीं होती जब तक प्रमाण से वो प्रामाणिक न हो। कह तो दिया सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय, लेकिन प्रमाण क्या है? किस प्रमाण से सिद्ध करें कि सर्वम विष्णुमयम जगत? तब भगवान ने कहा अब हम ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और ये प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ये लीला की। क्या लीला की? सर्वरूप लीला। सखाओं को बछड़ों को ब्रह्मा ने गुफा में बंद कर दिया था, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही सखा बन गए। उन बछड़ों के गले में जो डोरी थी रस्सी थी वो भी भगवान ही थे, भगवान डोरी बन गए, रस्सी बन गए। सखाओं के तन पर जो कपड़े थे वो भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके पात्र भी भगवान, उन बछड़ों के गले में रस्सी भी भगवान, उस रस्सी में लटकी हुई घंटी भी भगवान। सब रूप भगवान ने धारण कर लिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधा कृतवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। यहां पर वेदव्यास जी ने स्पष्ट संकेत किया, सर्वम विष्णुमयम गिरह, जो वेदों का ये वचन है सर्वम विष्णुमयम जगत, इसी को चरितार्थ करने के लिए भगवान सर्वरूप हो गए। भगवान ने करके दिखा दिया, बोले देखो रस्सी भी मैं हूँ, लाठी भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, उन सखाओं के गले में जो माला है वो भी मैं हूँ, उनका कपड़ा भी मैं हूँ, उस कपड़े के एक एक तंतु के रूप में मैं हूँ, उस कपड़े का जो रंग है वो भी मैं हूँ, क्योंकि भगवान ही तो सब बने थे। तो सर्वम विष्णुमयम जगत, यह जो श्रुति है, वेद मंत्र है, इसको भगवान ने इस लीला में चरितार्थ किया। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी। इस रूप में भगवान 1 वर्ष तक रहे, 1 वर्ष तक इतने रूपों में भगवान ब्रज में रहे। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल षण्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, ये सब स्तुति करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की, लेकिन भगवान बड़े नाराज थे। आज ब्रह्मा जी से बात भी नहीं की। क्यों? बोले इसलिए नाराज थे भगवान कि इन सखाओं के साथ मुझे लीला करनी, और इन सखाओं के साथ हमको कितने दिन रहना है? मात्र 10 वर्ष रहना है, मात्र 10 वर्ष रहना है वृंदावन में मुझे। इसके बाद तो ये सखा ऐसे भी छूट जाएंगे, ये ब्रज में रहेंगे, मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, फिर द्वारिका जाना है। और इस 10 वर्ष में भी 1 वर्ष का समय ब्रह्मा ने बर्बाद करा दिया, मेरे सखाओं को मुझसे अलग कर दिया। मेरे भक्तों को, मेरे प्रेमियों को ब्रह्मा ने मुझसे दूर किया। अपने भक्त के वियोग का दुख भगवान को इतना हुआ कि ब्रह्मा के इस कार्य से भगवान बड़े असंतुष्ट हो गए। हमारे भक्तजन कहते हैं कि भगवान के भक्तों को भगवान से ब्रह्मा ने अलग किया। इस पाप के कारण, इस दोष के कारण ब्रह्मा जी को इस कलयुग में श्री गोस्वामी नाभादास जी के रूप में जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेकर के उन्होंने भगवान के चरित्र को गा करके, भगवान के भक्तों के चरित्र की माला बना करके भगवान को जब धारण कराया, तब भगवान प्रसन्न हुए उनके ऊपर। कहते हैं श्री गोस्वामी नाभादास जी ब्रह्मा जी के अवतार, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया। तो अब इसका प्रायश्चित क्या है? बोले भगवान के भक्तों को भगवान के नजदीक लाओ। कितना नजदीक लाओ? बोले भगवान के नजदीक भक्त पहुंच जाएं। बोले 1 भक्त को, 2 भक्त को? बोले नहीं, जितने भक्त हैं सबको। इसलिए जितने भक्त पहले हुए, जो आगे होंगे, सबका स्मरण करते हुए
श्री नाभादास जी महाराज ने सभी भक्तों का स्मरण करके एक ऐसी सुंदर माला बनाई जिसका नाम श्री भक्तमाल, और उस भक्तमाल को प्रिया प्रीतम को श्री राधा कृष्ण भगवान को धारण कराया, और वो माला इतनी बड़ी कि गले में धारण कराया तो चरणों तक पहुंच गई। वो लटक करके माला चरणों में आ गई। क्यों? बोले वो सब भक्त ही तो माला के रूप में थे, और भक्त तो भगवान के चरणों में रहते हैं, इसलिए माला लटक करके चरणों तक आ गई। और श्री नाभादास जी ने जब भक्तमाल की रचना करके भक्तों की ये अद्भुत माला भगवान को समर्पित की तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के भक्तों को भगवान से जो दूर करता है, भगवान की दृष्टि में वो बहुत बड़ा अपराध करता है, और जो भगवान के भक्तों को भगवान के सन्निकट ला लेता है, ठाकुर जी सोचते हैं इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, इसने तो मेरी बहुत बड़ी सेवा कर दी। इसलिए कभी भी कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि हमारे आचरण से किसी भक्त को भगवान से दूर होना पड़े, भगवान की सेवा और कैंकर्य से दूर होना पड़े। ये बहुत बड़ा अपचार हो जाता है, और इस अपचार से भगवान असंतुष्ट हो जाते हैं। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। आगे कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना में कालिय नाम का नाग था, उस नाग के कारण जमुना का जल दूषित था। भगवान ने सखाओं को लेकर के क्रीड़ा करते हुए जमुना के तट पर पहुंचकर जमुना में छलांग लगा दी। काली नाग ने अपने नाग भोग में भगवान को लपेट लिया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने शरीर को चुस्त किया, उसकी हड्डी हड्डी टूटने लगी, उसने छोड़ दिया। फिर तो भगवान ने काली नाग के फण पर अपने चरणों को रखकर काली नाग का मर्दन किया। जिस जिस फण को काली नाग उठाता भगवान उस फण का मर्दन कर देते। काली नाग के एक एक फण रक्त रंजित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्बमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगा। काली नाग जान गया ये साक्षात नारायण है। फिर तो काली नाग ने भगवान की शरणागति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा जाओ जमुना जल छोड़ करके तुम समुद्र में चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग समुद्र में चला गया। जमुना का जल परम निर्मल हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। मुंजारण्य में आग लग गई तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। आग लगी, सभी सखा उस आग में घिर गए। सखाओं ने कहा अब तो हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, कृष्ण हमें बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा आंख बंद करो। भगवान ने सोचा चलो एक वेद मंत्र को और चरितार्थ कर देते हैं। वेद की एक ऋचा को और चरितार्थ करते हैं, क्योंकि भागवत तो निगम कल्प तरोर गलितम है। क्या वेद मंत्र? बोले वेदों में मंत्र आया मुखाद अग्निर अजायत। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि भगवान के मुख में ही रहती है। तो भगवान ने क्या किया, सखाओं से कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की तो भगवान ने अपना मुख खोला और सारी अग्नि को भगवान पी गए। वेद के उस मंत्र को अपनी लीला में चरितार्थ कर दिया। और ये अग्निपान लीला 2 बार वृंदावन में हुई। इसके बाद कथा आती है भगवान गोपाल बन गए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी को, गायों का पूजन करके गोपाल पद पर गोविंद की प्रतिष्ठा हुई और भगवान कृष्ण गोपाल बनकर अब गायों को चराने लगे। वेणु निनाद करते हुए, बंशी बजाते हुए भगवान गायों को चराने के लिए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होते। बरहा पीडम नटवर वपुक कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बंशी बजाते हुए भगवान जब जाते हैं, सखाओं से आवृत
भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के सबका मन चित्त कृष्ण की ओर खींचा चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। केवल भगवान की बंसी मनुष्यों को अच्छी लगती थी, गोपियों को अच्छी लगती थी? बोले नहीं, सर्वभूत मनोहरम। पशु को, पक्षी को, हिरन को, गायों को, पत्थर को, पानी को, धरती को, आकाश को, सर्वभूत मनोहरम। और इस सब का वर्णन है। भगवान वंशी बजाते तो जमुना जी का जल रुक जाता, जम जाता। भगवान वंशी बजाते तो गोवर्धन की तलहटी में पत्थरों की शिलाएं पिघल जाती, पत्थर पिघल जाते, पानी जम जाता। गायें भोजन छोड़कर मुख उठाकर कानों को खड़ा करके गोविंद के वंशी निनाद को सुनती। जंगल के मृग धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता, वे मूढ़मती मृग अपने कानों को खड़ा करके आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, वो मृग गोविंद के वंशी निनाद को सुनते चराचर गोविंद की वंशी से आनंदित हो जाता। क्यों? कहते हैं इसका नाम वेणु है। वेणु की व्याख्या जो की है विद्वानों ने, ब्रज के भक्तों ने, वश्च ईश्च द्वयौ ब्रह्मानंद विषयानंदौ। वेणु, वेणु में वकार, इकार और अकार और नकार और उकार, इतना मिला तो वेणु बना। एक एक अक्षर की व्याख्या करते हैं कि वश्च ईश्च द्वयौ, वेणु का व और उसमें जो इकार है जो गुण होकर के वे बना वेणु, ये दोनों क्या है? बोले ब्रह्मानंद विषयानंदौ। वकार का मतलब ब्रह्मानंद, इकार का मतलब विषयानंद। और ब्रह्मानंद और विषयानंद जिस आनंद के सामने तौ अणु, ब्रह्मानंद और विषयानंद भी जिस आनंद के सामने अणु हो, तुच्छ हो, यस्मात् असौ वेणु। भगवान के वंशी की ध्वनि के श्रवण में जो आनंद है, उस आनंद के सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद भी तुच्छ है। इसलिए वो आनंद सबको चाहिए, उस आनंद की अभिलाषा सबके मन में है। इसीलिए इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर। और ये वेणु है कौन? बोले ये वेणु बंसी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता। और ये सखी कौन है? बोले भगवान शंकर ही कृष्णावतार में भगवान के अधरों पर बंसी बनकर के विराजित। वंशश्च भगवान रुद्रः, भगवान रुद्र भगवान शंकर ही बंसी बनकर के कृष्ण के अधरों पर विराजित है। और भगवान उस बंसी की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? बोले बंसी को अपने अधरों का तकिया देते हैं, अपनी अलकावली से व्यजन करते हैं, अपनी उंगलियों से बंसी का चरण दबाते हैं, चरण संवाहन करते हैं। बोले इतनी सेवा कर रहे हैं किनकी? बोले शंकर जी की। क्यों? बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इच्छित फल बिन शिव आराधे। इच्छित फल की प्राप्ति कब होगी? बोले जब शिव की आराधना हो। भगवान गोविंद ने कहा हमारा इच्छित फल हमको मिल जाए। कृष्ण का इच्छित फल क्या है? बोले कृष्ण का इच्छित फल
कृष्ण किस फल को चाह रहे हैं? बोले कृष्ण चाहते हैं राधा रानी के चरणारविंद की रज मुझे में प्राप्त हो, राधा रानी के चरणों में मुझे निवास प्राप्त हो। इस इच्छित फल की प्राप्ति के लिए शिव स्वरूप बंसी को अपने अधरों पर रख करके मानो उस बंसी की उपासना कर रहे हैं गोविंद। फिर तो बंसी की ध्वनि को सुनकर सभी गोपियां भाव विह्वल हो गईं और गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति कांत भाव उत्पन्न हुआ और गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में 1 महीने का अनुष्ठान किया और कात्यायनी देवी से प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो। और इसी प्रसंग में भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया और उन्हें शिक्षा दी। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र को चुराया। गोप वधूटी दुकूल चौराय, गोप वधूटियों के दुकूल को वस्त्र को चुराने वाले गोविंद। चौर जाल शिखामणि, और फिर गोपियों को आश्वस्त किया कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रासलीला करूंगा, उस रासलीला में आप सब आना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने मथुरा मंडल के द्विजातियों को, वहां के विद्वान ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए देखा। जंगल में गोचारण कर रहे थे, सखाओं से कहा जाओ कुछ भोजन मांग करके लाओ, वहां यज्ञ हो रहा। बच्चे भोजन मांगने गए, ब्राह्मणों ने उन्हें डांट करके भगा दिया। आकर के बच्चों ने कहा, भगवान ने कहा तुम गलत जगह गए थे। उनकी जो पत्नियां ब्राह्मणियां हैं उनके पास जाते माताओं के अंदर वात्सल्य भाव होता है, खिलाना पिलाना तो माता जानती हैं, ये पुरुष क्या जाने निखट्टू लोग। उनके पास जाते, उनके हृदय में खिलाने का भाव होता, स्वयं न खाएं लेकिन दूसरों को खिला देती। फिर सखा लोग गए और जाकर के उन ब्राह्मणियों से कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, गाय चराते हुए पड़ोस में पास में आए हुए हैं, कोई खाने की वस्तु हो तो दे दो। उन ब्राह्मणियों ने जब सुना तो वो सब स्वयं अपने हाथ में थाल सजाकर व्यंजन लेकर के चल पड़ी। बोले चलो चलो कृष्ण बलराम को मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। वो ब्राह्मणियां जब चलने लगी तो उनके पति जो बैठे हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उन सब ने देखा ये सब कहाँ जा रहे हैं। पत्नी की यज्ञ में जरूरत पड़ती है, बीच बीच में कोई कोई पूजा विधान होता है जहां उसकी आवश्यकता भी पड़ती है। ब्राह्मणों ने सोचा ये कहाँ जा रही हैं, बीच में कोई जरूरत पड़ी तो इनको कहाँ हम ढूंढने जाएंगे, यज्ञ का कार्यक्रम रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा। उन ब्राह्मणों ने कहा रुको। उन ब्राह्मणियों ने कहा तुम पड़े रहो, हम जा रहे हैं। तुम यही स्वाहा स्वाहा करते रह जाओगे, हम बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। बोले कौन सा बड़ा यज्ञ? उन ब्राह्मणियों ने अपने मन में ही कहा, भाव है, ब्राह्मणियों ने कहा तुम जो यज्ञ कर रहे हो परमात्मा के वैकल्पिक मुख में आहुति दे रहे हो। परमात्मा का वैकल्पिक मुख क्या है? बोले अग्नि। और प्रत्यक्ष मुख? बोले प्रत्यक्ष मुख गोविंद का, जिसके अधर महाराज, जिन मुख के अधर अधरोष्ठ बिंबाफल को लज्जित करने वाले भगवान गोविंद के उस प्रत्यक्ष मुख में अपने हाथों से हम आहुति देंगे जाकर। तुम तो अग्नि में आहुति दे रहे हो। ये अग्नि भी परमात्मा का मुख है, लेकिन इसमें आहुति देते समय चूक जाओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। लेकिन जिन गोविंद के मुख में मैं आहुति देने जा रही हूं, उनके अधरों का संस्पर्श अगर हो जाएगा इन हाथों को, तो जन्म जन्मांतर के शाप ताप संताप मिट जाएंगे, वो परम शीतलता प्राप्त हो जाए। करो तुम अपना यज्ञ, हम तो चले। चली गई गोपी, और गोपियों ने जाकर के गोविंद के मुख में अपने हाथ से भोजन समर्पण किया। उनका मन चित्त सब शुद्ध हो गया, परम निर्मल हो गया। भगवान ने कहा आप जाओ, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। वो बेचारी सब डरी थी,
अब तो हम जाएंगे तो हमको तो भगा ही देंगे, हाँ, घर से निकाल देंगे। भगवान ने कहा नहीं, आप जाओ। पतयो नाभ्यसूयेरन पितृभातृसुतादय लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। आप जाओ, वो आपकी निंदा नहीं करेंगे, आपका त्याग नहीं करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे। भगवान के वचनों पर विश्वास करके वो लौटी, और जब आई तो उनके पतियों ने सच में उनका बड़ा स्वागत किया। महाराज, उन पतियों ने कहा आओ देवी, डांटा नहीं। उन पतियों ने कहा हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। कृष्ण भाव रस भाविता मति जिसकी हो, ऐसी गृहिणी प्राप्त हुई मुझे, ये हमारा सौभाग्य। उन ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। उन विद्वानों ने कहा धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, धिक्कार है मेरे कुल को। हम चतुर्वेदी बन करके त्रिवेदी बन करके बैठे थे, हम बड़े शिष्ट हैं, बड़े विशिष्ट हैं। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, ये कर्मकांड की जो दक्षता है, यहाँ पानी डालना है, यहाँ अक्षत डालना है, यहाँ कुश रखना है, ये प्रक्रिया ऐसे करनी है, ऐसे निवजीकरण करना है, ऐसे जो है इतर्थावृत्ति करनी है। ये कर्मकांड के जटिल प्रसंगों को पढ़ करके समझ करके हमने जीवन में समझा बहुत बड़ा काम कर लिया। धिक्कार है। उन ब्राह्मणों ने कहा धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तदोक्षजे। बहुत बड़े कर्मकांड का ज्ञान हो जाए, वेद की समस्त विधियों का बोध हो जाए, कर्मकांड के जटिल से जटिल प्रक्रिया को हस्तामलक कर ले, लेकिन अगर भगवान से वो विमुख है तो वो सब बेकार है। विमुखा ये तो धोक्षजे। उन ब्राह्मणों ने, यही सच्चा वेद ज्ञान है। वेद शास्त्र को पढ़ करके केवल कर्मकांड की अभिरुचि में दंभ उत्पन्न हो जाए और कर्मकांड केवल दंभ और प्रदर्शन बन करके रह जाए तो वह कर्मकांड भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता। सारे कर्मों का परम फल तो भगवान के चरणों का अनुराग है। वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन पूजा भागवत जी में बड़ी प्रसिद्ध लीला है। और इस लीला का प्रयोजन क्या था? बोले एक ही प्रयोजन था, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को, अभिमान को खत्म करने के लिए ही भगवान ने ये लीला की। इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही थी। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा की तैयारी है। भगवान ने पूछा इंद्र की पूजा से क्या होगा? नंद बाबा ने सब बताया। भगवान ने कहा बाबा मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े देवता जो हैं वो तो गिरिराज गोवर्धन है और इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? भगवान ने कहा पच्यंताम विविधा पाकाः, सब लोग मिलकर के विविध प्रकार के पक्वान्न बनाओ। सूपांता पायसादयः, व्यंजन में सबसे पहले कौन सा व्यंजन बनाना चाहिए और सबसे अंत में कौन व्यंजन बनाना चाहिए? भगवान उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं सूपांताः पायसादयः, दाल सबसे अंत में बनानी चाहिए और खीर सबसे पहले बनाना चाहिए। सूपांताः पायसादयः। क्यों? बोले खीर पहले बनानी चाहिए। क्यों? बोले खीर जब ठंडी हो जाती है तब खाने में मजा आता है। पहले बना के रख दो, आराम से ठंडी हो जाए भोग लगने तक। और दाल, बोले दाल ठंडी हो गई तो बेकार हो गई, इसलिए दाल सबसे अंत में बनानी चाहिए। गरम गरम दाल रहे तब भोजन करने का आनंद होता है। भगवान कहते हैं सूपांताः पायसादयः, दाल तो अंत में बने और खीर पहले बने, पायस पहले बने। इस प्रकार से व्यंजन बनाओ। संयावा पूप संस्कुल्यः,
पुआ बनाओ, मालपुआ बनाओ, सस्कुली बनाओ, सस्कुली माने पूड़ी, और सर्वदोहश्च गृह्यताम, और दूध दही के द्वारा अनेकानेक प्रकार के जो व्यंजन हैं उनको बनाओ, और बना करके सीधे खा मत लो। हूयंताम अग्नयः सम्यक, इन पवित्र वस्तुओं के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन करो। और ब्राह्मणैर ब्रह्मवादी भी, विद्वान ब्रह्मवादी वेदवादी जो ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा देवताओं का यजन करो, अग्नि को आहुति दो। अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा, और उन ब्राह्मणों को अन्न का दान करो, उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, गायों का दान करो। और इसके बाद अन्येभ्यश्चास्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः, पूजा करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, ब्राह्मणों को अन्न गोदान इत्यादि करने के बाद जो और लोग हैं, कौन? बोले चांडाल, स्वपच, गिरिजन, पुरजन, हरिजन, इन सब को भोजन कराओ, खूब भंडारा करो, हाँ, सबको खिलाओ। यथार्हतः यवसम च गवाम दत्वा गिरये दीयताम बलिः, और गिरिराज पर्वत के लिए बलि समर्पण करो, भोग समर्पण करो। और इसके बाद प्रदक्षिणम च कुरुत गो विप्रानल पर्वतान, और इसके बाद परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो। कैसी प्रदक्षिणा? बोले जहां पूजा हो वहां गिरिराज गोवर्धन, और हवन करने के बाद अग्निदेव, और वहां ब्राह्मण लोग बैठ करके वेद पढ़ते रहे, इन सब की परिक्रमा करो। यही तो परिक्रमा होता है यज्ञ में। यज्ञशाला में अग्नि है, देवता हैं, भगवान हैं, और ब्राह्मण बैठे हैं, और पूरे यज्ञशाला की परिक्रमा की जाती है। भगवान ने कहा प्रदक्षिणम च कुरुत गो विप्रानल पर्वतान, गायों की, ब्राह्मणों की, अग्नि की और पर्वत की, इन सब की एक साथ परिक्रमा की जाए। ये उत्सव अगर आप सब लोगों ने किया तो हमें बहुत आनंद आएगा। भगवान कह रहे हैं एतन मतम, एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। हे बाबा, हमारा तो यही मत है कि ऐसा यज्ञ करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग करो, हमें तो यही अच्छा लगता है। मानो भगवान इस लीला के ब्याज से बता रहे हैं अपने भक्तों को कि मुझे क्या प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय है? बोले देवताओं का पूजन करो, यज्ञ करो, ब्राह्मणों का समादर करो, गरीबों को खिलाओ, दीनहीनों को खिलाओ, सबको सुख दो, गायों की सेवा करो, गायों की परिक्रमा करो, गायों की पूजा करो। यही तो भगवान को प्रिय है। भगवान कहते यही यज्ञ मुझे प्रिय है। और बहुत बड़े बड़े यज्ञ करो, दंभ करो, प्रदर्शन करो, और दीनहीन जो आए हुए हैं उनको रोटी भी न मिले उनको डांट करके भगा दो। तुम्हारा वो यज्ञ नहीं है, वो ढोंग है। यज्ञ तो वही है जिसमें सबको सुख मिले। भगवान कहते अयम गो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यम च दयितो मखा, ऐसा यज्ञ मुझको प्रिय है। और यह यज्ञ गाय को, ब्राह्मण को और गिरिराज पर्वत को भी प्रिय है। इसलिए आप लोग ये यज्ञ करो तो मुझे प्रसन्नता हो। भगवान के इन वचनों को सुनकर के सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया जो कहता है ठीक है, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब तो आनंद उत्साह बढ़ गया और सबने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 भोग, 3600 व्यंजन, और समस्त प्रकार की पूजन सामग्रियों को लेकर बैलगाड़ी पर रखकर, छकड़ों पर रखकर, सज धज कर, गाते बजाते, नाचते उछलते सभी गोप ग्वाल बाल वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े।